हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट किए थे ऐसा सीरीज जो कि फ्री सीरीज जो कि है आईबीपीएस एफओ का, जो कि यूट्यूब में सारा फ्री रहेगा और ऐप में भी आपको सारे फ्री मिलेंगे अपने बीकेसीआई के, है ना। तो अपन स्टार्ट किए थे एज अ रीजनिंग सब्जेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं पीछे। अपन पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पहला सब्जेक्ट पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी कड़ी में अगर अपन आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, जो कि है सिमिलर है उसके सीटिंग अरेंजमेंट के जैसे ही है, लगभग सेम है। जैसे आपके लिए मैंने क्वेश्चन एक पूछा था, क्या सीटिंग अरेंजमेंट और पजल सेम है ना। तो सेकंड चैप्टर अपन देख रहे हैं क्या, पजल जो भी अपन देख रहे हैं उसमें कैसा यूज होता है, क्या पजल किसको एक्चुअली पजल कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से पजल कितना चेंज है, क्या चेंज है, अपन वो चीज आज इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज अपना पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक की क्या कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे इसी पार्ट का न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे आईबीपीएस एफओ का लेवल है उस हिसाब से अपन उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरा इनिशिएटिव फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको अपन आगे देख सकते हैं पजल की ओर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो पजल में क्या क्या याद रखने का एलिमेंट्स है उसको अपन चेक करते हैं। पजल एक्चुअली है क्या। चलो सबसे पहली बात अपन जानते हैं कि सबसे पहली बार अपन पजल को देखे कहां, मतलब किस चीज को एक्चुअली पजल बोला गया, ठीक है। तो आपके स्कूल डेज में, स्कूल मतलब जो स्कूल है 6, 7, 8 ये लेवल का, है ना, उस समय आपको सबसे पहली बार पजल को देखा गया। पजल क्या मतलब, पजल मतलब जो सुडुकू देखते थे, जो कुछ एलिमेंट्स लिखा रहता था, सुडुकू, है ना, ये देखे हैं, खेले हैं। यही सबसे पहला इनिशियल जो अपना ये पजल का पार्ट है, यही अपन स्कूल लेवल में अपन इसको देखा गया, तो यही आगे जाके कॉम्प्लिकेशन बना इसमें, ठीक है। तो यही बाद में क्या कहलाया आपका पजल, सॉरी, ठीक है। अब क्या इसमें सिमिलैरिटी है पजल और इसमें, चलिए नेक्स्ट फ्रेश पेज देखते हैं। चलो देखते हैं क्या पहला टॉपिक, puzzles and sitting arrangement differences, ठीक है। ये अपना पहला टॉपिक है, क्या डिफरेंस है एक्चुअली पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में। कुछ डिफरेंस नहीं है, समझो। सीटिंग अरेंजमेंट इज इक्वल टू पजल हमेशा कहलाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट के जैसा ही क्या आपका पजल को भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जैसे अपन वेरिएबल्स देखते थे कौन से, बस 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 क्या ध्यान रखना है अपने को, सीटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, जैसे कि लेफ्ट और राइट, है ना, ईस्ट और वेस्ट। ये भी खैर इसमें भी है एक्चुअली। लेफ्ट ये इसके दाएं ओर से तीसरे नंबर में बैठा है, ये किसमें बोलते हैं, बैठा है सीटिंग अरेंजमेंट में, है ना। पजल कैसे कहलाएगा, ये भी है लगभग ये, बट डायरेक्शन लेस रहता है। लेफ्ट और राइट इसमें कोई सिचुएशन नहीं रहता, ईस्ट वेस्ट, ये इसके ईस्ट में बैठा होगा, वो उसके, ये सब उसमें आएंगे, बट डायरेक्शन लेफ्ट और राइट वाला हिसाब इसमें नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। यही बस एक तो प्लेन वो है, डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अपन देख रहे हैं क्या, पजल का एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंसेप्ट पहले क्लास में, ठीक है। फिर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में या फिर इसी क्लास में देखेंगे क्या चीज, अपन न्यूमेरिकल्स इसी पार्ट से, ठीक है। तो अपन इसमें बने रहिएगा। तो पहला अपन क्या देखे, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का डिफरेंस क्या है। पहला, दोनों इक्वल तो है लेकिन एक पॉइंट में क्या है डिफरेंस है, जिसमें डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन लेस मींस जिसमें कोई लेफ्ट और राइट का कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई सर्कुलर बाउंडेशन नहीं है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट देखे थे, सर्कुलर था, लीनियर था, ठीक है, सर्कुलर, और फिर कोई बाउंडेड बॉडीज थे, है ना, जिसमें बाउंड्री है, वैसे थे। तो बट पजल में ऐसा नहीं है, ये बस बोला जाएगा कि अलग अलग सिचुएशन, जैसे सुडुकू था ना, कुछ स्टेटमेंट पढ़ के अपने को सॉल्यूशन करना पड़ता था, बस वैसे ही टाइप का आपको क्या करना पड़ेगा। सुडुकू जैसे नंबर है, नंबर्स को फिल करना पड़ता है, कौन से दिमाग लगा के कंसेप्चुअलाइज से, ठीक है। कुछ ऐसे नवभारत के दैनिक भास्कर के पेज में दिखे रहते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट वाइज, तो कुछ स्टेटमेंट देगा, उसका वन वर्ड आंसर में बताना पड़ता है, उस ब्लॉक्स में कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज क्या है, पजल, जो कि आज अपन इस क्लास में देख रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को अपन देखते हैं क्या, पजल्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में।
चलो सबसे पहले देखते हैं क्या नेक्स्ट, कौन कौन से टाइप के आपके पजल, मतलब कौन कौन सा टाइप का आएगा, नेमिंग वाइज आएगा तो उसको आप बोलोगे कि ये पजल का क्वेश्चन है। पहले अपन ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा, अपन पहले टॉपिक डाल लेते हैं, नेम ऑफ द पजल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेम ऑफ दी पजल बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें कौन कौन सी आएंगे अपन देख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या, डे बेस्ड, बस पहले नोट्स बनाते चलिए बढ़िया से, है ना, अपन एक एक टॉपिक को एक एक अच्छे से कवर करेंगे, ध्यान रहे। मंथ बेस्ड, मतलब क्या बोला जा सकता है इसमें, डे बेस्ड में, ठीक है, ऐसे 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं, 8 अलग अलग तरीके का, क्या अलग अलग तरीके का ड्रेस पहनते हैं और अलग अलग दिन में ये लोग बैठते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो दिन बोला गया तो डे बेस्ड। अगर उसी चीज को मंथ बोला जाएगा तो मंथ बेस्ड, उसी चीज को ईयर बोला जाएगा तो ईयर बेस्ड, है ना, ईयर बेस्ड पजल क्वेश्चंस ऐसा होगा। ठीक है, फिर एक क्या कहलाएगा, एक रफली बता रहा हूं, फ्लोर बेस्ड, मतलब 4 पर्सन बैठे हुए हैं, 4 लोग की बात चल रही है, एक एक्स फ्लोर में बैठा है, मतलब एक्स वाई जेड फ्लोर में बैठा है, तो कौन कौन से फ्लोर में चारों पर्सन बैठे बैठे होंगे, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल कर लोगे तो आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहीं नहीं है पेपर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोर बेस्ड हो गया, बॉक्स बेस्ड, पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं भी, फिर बाद में अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से टाइप का अपन पढ़ेंगे एक्चुअली। क्लासिफिकेशन बेस्ड, ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड, ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड, फ्लैट फ्लोर बेस्ड, मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ पर्सन एक बिल्डिंग में रहते हैं, 8 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, 8 पर्सन, ठीक है, 7 पर्सन, चलो मान लेते हैं 7 पर्सन 8 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बैठते हैं। ठीक है, और कौन कौन से, एक अलग फ्लैट में है, एक अलग अलग फ्लोर में है। जैसे 8 पर्सन, ये इसी के एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहां पे देखो 8 पर्सन 2 फ्लैट में और 7 फ्लोर में, इस टाइप का डिवीजन दे सकता है। तो ये क्या हुआ, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे गिवन आपके कंडीशन होंगे। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो यही है, ये एक छोटा सा रफ मतलब ब्रीफ बताया मैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइप के बोला जाएगा, तो ये पजल कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाया क्या, नेम ऑफ द पजल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बाद अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। जैसे इसमें रहेगा क्या एक्चुअली, इस पार्ट में जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, इससे आप समझ जाओगे क्या क्या गिवन रहेगा, तो आप समझोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2 चीज गिवन होगा, ठीक है, 2 चीज गिवन होगा, पहला, दूसरा, पहला होगा इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन गिवन होगा, इंस्ट्रक्शन गिवन होगा तो उसी के नीचे क्या गिवन होगा, क्लूज। क्लूज मतलब आपको एक तो क्या बोलेगा उसको, क्लूज को मतलब आपको एक एग्जाम बताएगा, आपको बताएगा कुछ चीज कि ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा कि देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ, सिटिंग नहीं, वो सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, देयर आर 8 पर्सन लिव्ड इन अ 8 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हु वियर्स 8 डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स, ऐसा कुछ बोल सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाया। फिर उसके नीचे क्या बोलेगा, क्लूज में क्या लिखा रहेगा। ठीक है, ए बी के नीचे बैठा है लेकिन नीचे से तीसरे नंबर में बैठा है, ऐसा कुछ गिवन होगा ना, क्लू, यही क्लू है। तो उसका ऊपर को क्या करना है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का
मिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीज हुआ। अपने को हमेशा कैसे सॉल्व करना है इसको, वेरिएबल्स लेके, ठीक है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या क्या हो सकता है, पर्सन, नेम, बिल्डिंग, ठीक है, एक्स वाई जेड, कुछ भी अपन नेम, यही सब वेरिएबल्स है। जैसे पर्सन में 1 2 3 4 पर्सन होंगे, नेम उसका ABCD हो सकता है, या फिर सिंपल नेम होगा सुरेश रमेश, ये सब, ये सारा चीज। और बिल्डिंग मल्टी स्टोरी है, वन फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब सारा चीज क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। ठीक है, और ये इसमें कैसे बनेगा एक्चुअली, ठीक है, याद रखना वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, ये सब रहेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, फॉर्म ओनली इन टैब्यूलर फॉर्म। क्या क्या रहेंगे ये वेरिएबल्स अपने को बता रहा हूं इसमें, ठीक है। फॉर्म ओनली इन टैब्यूलर फॉर्म, हमेशा टेबल फॉर्म में ही क्या बनेगा, पजल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे जो भी एलिमेंट होंगे ये चीज होगा। एक्चुअली देखो क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, टेबुलर कैसे होगा, देयर आर 8 पर्सन, मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं ना, एक क्वेश्चन का दो अपने कंडीशंस, दो क्या होगा, मेन पॉइंट्स होंगे, जो कि है एक इंस्ट्रक्शन और एक क्लूज। इसी के बेस में क्या चलेगा आपका पूरा पजल के क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखना। तो 8 पर्सन, 8 पर्सन है, ठीक है, अलग अलग लेवल में बैठे हुए हैं। तो 8 पर्सन, देयर आर 8 पर्सन्स, 8 पर्सन बैठे हैं, तो मतलब इसको अपन गिन लेते हैं, ए बी से लेके डैश डैश तक। तो कैसे गिनोगे, ABCDEFG H, 8 पर्सन हुआ। तो ऐसे ये टेबुलर फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और विथ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉर्म, टेबुलर फॉर्म विथ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, याद रखना, ठीक है। ऐसे बनेगा क्वेश्चंस। तो पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे बोला जाए कि H, क्या बोल सकते हैं, जैसे ये 8 पर्सन है, 8 डिफरेंट अलग अलग सिटीज में रहते हैं, समझना। तो ये रहता है बिलासपुर में, ये रहता है दुर्ग में, मान लो ये रहता है रायपुर में, ऐसे मान लो, ठीक है। तो H और F के बीच में ये जो रहेगा ना, ये सारा चीज इसमें क्या, किसमें गिवन रहेगा, क्लूज में रहेगा। क्लू, आपको क्या क्या क्लू दे रहा है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को, क्वेश्चन को आगे जैसे ही सॉल्व कर, ये बस आपको एक नोट्स की तरह बनाते चलिए। आगे जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आएगी, तो उसमें आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा कि अपन एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया क्लियर। चलो अब रियल पॉइंट में आते हैं। पजल बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के होते हैं, कितने टाइप के पजल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे ना दो ही तरीके के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपके दो ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। विथ क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे देखो, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि वेरिएबल बेस्ड तो दोनों रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कैन बी फिक्स्ड, वेरिएबल्स कैन बी फिक्स, मतलब जो बताया ना वेरिएबल ABCD, ये क्या है, अब वो गिवन रहेगा, फिक्स रहेगा कि A यहाँ पे बैठा है, B यहाँ पे बैठा है, C यहाँ पे बैठा है, गिवन होगा। जैसे कि क्या बोलेगा, जैसे 8 पर्सन, देयर आर टोटल 8 पर्सन, हु इज 1 एट द लोअर मोस्ट एंड 8 एट द अपर मोस्ट, या फिर टॉप मोस्ट। ऐसा याद रहोगा, ऐसा समझ जाओगे तो ये मतलब वेरिएबल फिक्स है। फिक्स है ना, ये एक चीज को फिक्स हो गया, वो चीज फिक्स बेस में कहलाएगा, ठीक है। और देयर आर वेरिएबल्स कैन नॉट बी फिक्स, एक क्वेश्चन आएगा, वेरिएबल्स कैन नॉट बी फिक्स्ड, ठीक है। ये टोटल दो ही तरीके के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, है ना।
दो ही तरीके का क्वेश्चन होगा। इसमें अपन देखते हैं वही चीज को अपन जो इसमें स्टार्टिंग में अपन ये बताए थे, ये इस टाइप के क्वेश्चन को अब उसमें अपन क्या क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन से होंगे जिसमें फिक्स रहेंगे, और ये क्या वेरिएबल कैन नॉट बी फिक्स, यहाँ पे वेरिएबल्स वहां पे फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है अपन देखते हैं। तो ये फिक्स और नॉट फिक्स वाला समझ आ गया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्वेश्चंस, मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था डे बेस्ड, मंथ बेस्ड, लिखते चलो सब। ठीक है, ईयर बेस्ड, पोस्ट बेस्ड, पोस्ट और डेजिग्नेशन बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड समझते हो, जैसे कोई क्वेश्चन में दिया रहता है ये जीएम है, एजीएम है, मैनेजर है, ये सब पोस्ट है, ये सब डेजिग्नेशन है, तो वैसा वाला क्वेश्चन है ना, डेजिग्नेशन बेस्ड। ठीक है, फिर होगा क्या फ्लोर बेस्ड, जैसा बताया था फ्लोर कौन कौन से उसमें है, और एक आता है फ्लैट एंड फ्लैट फ्लोर बेस्ड, दोनों है, क्लियर है, दोनों है। ठीक, फिर होगा क्या क्लासिफिकेशन बेस्ड, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड, और एक होता है क्या लास्ट सिलेक्शन बेस्ड। ये हो गए सारे क्या आपके वेरिएबल कैन बी फिक्स्ड। इसमें कैसे कैसे क्या क्या फिक्स होंगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक इसमें होता है बॉक्स बेस्ड, बॉक्स एकदम कॉमन क्वेश्चन इसी से ही आता है, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और एक होता है कंपैरिजन बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मेहनत चालू रखो क्योंकि आपका ज्यादा टाइम बचा नहीं है प्रीलिम्स के पार्ट में। आप यहाँ से बीकेसीआई के जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का और फिर ऐप के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्या इनिशिएटिव है ये चीज उसको अच्छे से तैयारी करते हुए आपका प्रीलिम्स का पार्ट एकदम क्लियर निकल सकता है। ठीक है, उसके आगे फिर मेंस का भी इनिशिएटिव है, आप उसमें भी आगे जुड़िए, उस चीज को अपन सक्सेसफुल मनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है डिपेंड ऑन किसमें, नाम के ऊपर, नाम आधारित मतलब ये वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बताया था कौन कौन सा पार्ट है, तो इसमें बेस्ड ऑन नेम होगा, नेम्स। इसमें क्या क्या वेरिएबल्स आपके फिक्स रहेंगे देखो बता रहा हूं। इसमें क्या फिक्स रहेगा, डे, डे फिक्स रहेगा, मतलब देयर आर मंडे से लेके ट्यूसडे तक का जो भी रहेगा, मंडे से लेके संडे तक का, संडे टू मंडे, मंडे टू संडे, ऐसा ही गिना जा सकता है। तो वहां पे क्या डे फिक्स है, मंडे से स्टार्टिंग होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब फिक्स रहेगा। ऐसा बोला जाएगा कि संडे नीचे है, मंडे ऊपर है, मंडे नीचे है, संडे ऊपर है, ऐसा करके आपको घुमा देगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो एकदम ईजी आपको समझ आएगा। वैसे ही मंथ इसमें फिक्स रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब गिवन रहेगा, मतलब लाइन से रहेगा। ईयर, ईयर मतलब कौन सा ईयर है, नंबर एक साथ रहेगा, आगे पीछे कंसेक्यूटिव रहेगा, मतलब एक के बाद एक रहेगा। तो इसमें ईयर, इसमें पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन या फिर इसमें फ्लोर फिक्स रहेंगे, इसमें फ्लैट या फ्लोर। ठीक है, अब इसमें देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या पार्ट है, ये क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है ये समझना। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे तीन वेरिएबल्स अलग अलग हैं, 8 पर्सन 8 अलग अलग कलर पहनते हैं 8 अलग अलग दिन में, क्या बोला मैं, 8 पर्सन गिवन रहेगा ये क्वेश्चन, तो आप समझ जाओगे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पर्सन। मतलब यहाँ पे क्या, ये एलिमेंट हर एक इंसान के लिए एक कलर बना है, एक ड्रेस बना है और एक दिन बना है, समझना। 8 अलग अलग मंथ मान लेते हैं, डे भी मानते तो ठीक है। 8 पर्सन, 8 डिफरेंट कलर्स और 8 डिफरेंट मंथ्स, ये 3 अलग अलग बट एक इंडिविजुअल के लिए बना हुआ है, तो वो क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा। क्लासिफाई कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल को क्लासिफाई कर रहा है कि एक इंसान ये कलर पहनेगा, ये कलर पहनेगा इस दिन में, ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन क्या क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा। और इसी में क्या सिलेक्शन बेस्ड, नीचे आ रहा है सिलेक्शन बेस्ड, तो सिलेक्शन बेस्ड क्या कहलाएगा, देखो इसी में ही आपको वो बता रहा हूं मैं।
8 पर्सन, ठीक है, 3 अलग अलग कलर पहनेंगे 4 अलग अलग मंथ में, तो क्या हो गया, ये वेरिएबल्स चेंज हो गए ना, तो ये क्या कहलाएगा, सिलेक्शन बेस्ड, इसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करते हुए अलग अलग क्वेश्चंस आपका क्या फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बस आपको इसको समझते हुए चलना है। तो ये सब सारा क्या फिक्स होंगे, ठीक है, फिक्स वाला समझ आ गया। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कौन सा, वेरिएबल कैन नॉट बी फिक्स। कैन नॉट बी फिक्स मतलब यहां पे फिक्स वेरिएबल्स नहीं रहेंगे, जैसे ये है अपने को दे देगा बस, जैसे अपन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते थे ना, इसको यहां बता देता हूं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत इजी टॉपिक है ये, है ना, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन वाले, है ना, इजी रहते हैं। जैसे अपन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़े थे, लीनियर एक लाइन में बैठे रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ये इसके बाद इसके पीछे इसके आगे, ये सब रहेगा, बट ये अपन ऐसे सॉल्व करते थे, है ना, इसको अपन हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैं पहले क्लास में अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था। तो ठीक है, ये इसमें कोई वेरिएबल फिक्स नहीं रहेगा, बोला जाएगा कि ए तीसरे, मतलब क्या, ए क्या बोलेगा, देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बड़े से छोटा अपने को जमाना है, ठीक है, बड़े से छोटा मतलब बड़ा ऊपर रहेगा नीचे छोटा रहेगा, बोला जाएगा कि ए, सबसे पहली बात क्या होगी, ए मतलब दोनों फिक्स, दोनों क्वांटिटी क्या है, दोनों एंटिटी क्या है, दोनों फिक्स नहीं है, तो इसलिए अपने यहाँ पे क्या फिक्स हो रहा था, है ना, यहाँ पे क्या फिक्स हो रहा था, जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ए सबसे नीचे बैठा है और सी सबसे ऊपर बैठा है, इस टाइप का फिक्स आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको अपने को बेस में क्वेश्चन बनाना पड़े। जैसे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे करते थे, ऐसे करते थे, यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, लेफ्ट से बाएं ओर से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, तो इसका फिक्स हो गया, पढ़ने के बाद फिक्स हुआ ना, वो चीज है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, जैसे ऊपर से, मतलब क्या बोला जाएगा, उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऊपर से तीसरे स्थान में क्या, ए अपना यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा, ए सिटिंग थर्ड फ्रॉम द टॉप टू द टॉप, ऐसे करके उस स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, तो वो क्या कहलाया, बॉक्स बेस्ड पजल क्वेश्चंस। अब कंपैरिजन बेस्ड मतलब एंटिटी में कंपैरिजन हो, तो किसी में कंपैरिजन हो, तो वो चीज क्या, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो ये टोटल क्या है, सारे आपके क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसको हमेशा याद रखना। टोटल कितने क्वेश्चंस आ पाएंगे आपके, देखते हैं, 4, 5 पजल बेस्ड, 6 फ्लैट फ्लोर बेस्ड, 7 क्लासिफिकेशन, 8 ऑफिस सिलेक्शन बेस्ड, ठीक है, फिर 9 आएगा आपका बॉक्स बेस्ड, 10 आएगा आपका कंपैरिजन में। 10 टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। बस सिंपल एंटिटी है यार, देखो अगर किसी में डे पूछा होगा तो डे वाला पढ़ना है, ठीक है, मंथ बहुत इजी है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा कोई सेक्शन वाइज नहीं पूछेगा कि फ्लैट 4, सबसे एकदम कॉमन है, मैं आपको स्टार मार के बता रहा हूं, डे बेस्ड आएगा, फ्लोर, फ्लैट, पोस्ट, क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन बेस्ड, और आपका क्या, एक तो बॉक्स बेस्ड। बस ये एकदम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको इस टाइप में, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर, रियल पेपर में आपको देखने मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करेंगे और आगे समझते चलते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आगे, ये सब एक एक इंडिविजुअल उठा के देखते हैं कि क्या क्या टाइप इसमें बन सकते हैं और इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक डालते हैं, क्या, डे बेस्ड पजल क्वेश्चंस। डे बेस्ड पजल्स, ठीक है, इसे की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट पहला लिखो, स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ऐसा एक क्वेश्चन आगे पीछे पूरा लिखा होगा, बट आगे का बता रहा हूं। स्टार्टिंग डे बेस्ड है तो डायरेक्ट डे में ही बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मतलब ऐसा फिक्स हो गया, अपन फिक्स वाली एंटिटी पढ़ रहे हैं ना, ऐसा फिक्स हो गया, स्टार्ट मंडे से हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, टू संडे। ठीक है, तो इसका मतलब समझना, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये अपना क्या होगा, फिक्स हो गया। अब ये बात रखना, इसी में ही आपको खेलना है, तो इसका मतलब क्या होगा, संडे के बाद मंडे यहां पे नहीं आएगा। संडे के बाद कुछ भी स्टेटमेंट होगा तो इसका अच्छे से समझना, मंडे नॉट, मंडे इज नॉट कम आफ्टर संडे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, तो क्या होगा, ये आप ऐसे नहीं बना सकते। जैसे अभी यहाँ पे संडे स्टार्ट करते हैं के बाद मंडे नहीं होगा, मंडे से संडे तो बोल दिया, बट मंडे टू संडे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये पार्ट आपका गलत है एकदम, ये चीज नहीं होगा। अगर मंडे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, तो फिर मंडे ऊपर ही होगा और संडे नीचे ही होगा, याद रखना। ऐसे नहीं होगा संडे से मंडे, ऐसा यहाँ पे बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है, याद रखना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, डे बेस्ड में, मतलब डे को फिक्स कर दिए, इसी में क्या कहलाएगा, आपको मंथ को फिक्स करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं, मंथ बेस्ड क्वेश्चंस, पजल्स। आपको यहां एक ही चीज याद रखना है बस आपको, जैसे ये था ना डे बेस्ड क्वेश्चन था ना, जैसे मंडे टू संडे था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही, यहाँ पे मंथ बेस्ड, मंथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मंथ से स्टार्टिंग बोल देगा, जैसे मतलब मंडे से स्टार्ट होके, सॉरी यहाँ पे जनवरी से, जैसे यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट होके कहाँ जाता है, सितंबर तक, तो आप फिक्स हो, यहाँ पे फिक्स हो ना, फरवरी के बाद मार्च आएगा, अप्रैल होगा, मई होगा, ऐसा आप फिक्स हो। लेकिन बट यहाँ पे क्या याद रखना है, तीन चीज यहाँ पे याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे ऐसा देखना है कि 30th डे वाला मंथ कौन सा है, ठीक है, 31st मंथ कौन सा है, और एक चीज याद रखना है 29 जो कि है लीप ईयर। ऐसे वाले मंथ कौन कौन से हैं, आपको यहीं पर ही क्या कर सकता है, यहाँ पे ले जाके आपको फंसा सकता है कि यहाँ पे इतने दिन होंगे, तो दिन में टोटल कितने काउंट करने हैं पूछ रहा हूँ। तो फरवरी में कितना दिन होता है, अगर लीप ईयर है तो 29, नहीं है तो 28, काउंट करने बोल सकता है ना, इससे इतने दिन में इतना दिन है, तो बताओ कितने दिन में सितंबर तक कितना दिन होगा, ऐसे करके, ठीक है। मार्च में 31, फिर 30, ऐसे ऐसा करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कौन से दिन में कौन सा आपका होगा करके। ये पहला हो गया। पहला क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ। कॉन्जिक्यूटिव मंथ के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इसमें, अगर मंथ कोई कॉन्जिक्यूटिव गिवन नहीं है, दो चीज याद रखना है, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव मंथ और यहाँ पे दूसरा क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ। मैं जहां जहां पे डाउट आएगा आपको उस चीज पार्ट को बता रहा हूं, उस चीज को आप लोग समझते हुए चलना, ठीक है। अगर समझो नॉन कॉन्जिक्यूटिव समझते हो ना, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव है जैसे, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या कहलाए, 2, 4, 6 है ना, 5 और जो भी ले लो 7, ये सब क्या है आपके नॉन कॉन्जिक्यूटिव। कोई एक सीक्वेंस नहीं दिख रहा है या फिर कुछ एक के बाद एक नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ अगर गिवन होगा तो उसके लिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, समझना। जनवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, सितंबर, याद रखना है। ऐसे 4 वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि ऐसे आपको बनाते हुए चलना है। फिक्स तो है, ये सब गिवन है, इसके बाद ये सब गिवन है, जैसे जनवरी, मार्च, ये सब सीक्वेंस में दिए है कॉमा कॉमा करके, तो एक के बाद एक ही है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए।
चलो तो इसके आगे भी देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट होगा आगे पीछे, उसको क्वेश्चन के बाद देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मार्च के क्या बोल रहा है, एक पर्सन है जो मार्च में है, एक पर्सन में जिसका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ मार्च में आता है, ठीक है। मार्च में ए पर्सन का मार्च में डेट ऑफ बर्थ आता है, मतलब ईयर मंथली बर्थडे आता है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। मार्च में उसका बर्थडे आता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट में लिखा होगा कि क्या चीज, ए से बी का रिलेशन, ए से बी का रिलेशन बताएगा आपको, ठीक है। ए का अगर इसका बर्थडे मार्च में आता है, ठीक है, तो उसमें बोल देगा कि आपको ए का बर्थडे मार्च में है तो जनवरी में उसका बर्थडे, बी का बर्थडे जनवरी में आता है, ठीक है। बी का बर्थडे जनवरी में आता है, तो उससे 2 महीने पहले बोला है। अगर मैं इसको यहां पे लिखता 2 महीने पहले बोलता, जैसे इसको इंटरचेंज करते हैं। चलो एक बार छोटा सा वो करते हैं। मान लिए रहना, मैं प्रॉपर बता रहा हूं कैसे। ये अप्रैल लिखा है, ये मार्च लिखा है, ये ए को यहां प्लेस कर देते हैं, चलो मान लो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ए का बर्थडे मार्च में आता है, बी का बर्थडे जनवरी में आता है, ऐसा लिखा हुआ है कि ये 1 महीने 2 महीने पहले आता है। बट यहां पे कैसे देखोगे, मार्च में आपका बर्थडे ए का आता है, ठीक है। जनवरी में कितना आता है, ये कितने महीने का डिफरेंस है, ये 2 महीने का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 2 महीना नहीं देखना है, इसमें 2 प्लेस नहीं देखना है। मैं क्या कह रहा हूं, 2 प्लेस नहीं देखना है इसका, बस अकॉर्डिंग टू ये, मतलब यहाँ पे मार्च है ना, तो यहाँ पे मार्च का ए में आया, तो जनवरी में किससे आया, बी में आया, तो उसके लिए कोई प्लेस नहीं देखा जाएगा, ठीक है। ये प्लेस नहीं देखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये सितंबर का कौन सा महीना है, 9वां महीना है। मई कौन सा महीना है, 5वां है ना। तो ऐसा आएगा तो ये एक के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर बैठा है, ऐसे करके बोला जाएगा। कुछ स्टेटमेंट ऊपर होगा पहले, बट आपको ये समझना है कि जहां पे जो गिवन होगा उसी का ही उसको लेना है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मंथ बेस को अपन इसी को देख लेते हैं, क्या, ईयर बेस्ड। अब नेक्स्ट क्या देखें, ईयर बेस्ड। इजी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा, और एकदम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी उसको, क्योंकि आपको 40 सेकंड पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी है, सॉल्यूशन भी करना है, उसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे उस क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, ईयर बेस्ड। ईयर बेस्ड, ईयर बेस्ड में क्या क्या याद रखोगे, कुछ नहीं है, बस एक ही कंसेप्ट है इसमें, यंगर और ओल्डर वाला। ओल्डर, बस यही क्वेश्चन है। यंगर कौन होगा आपको समझ आएगा, जो यंगर होगा, ओल्डर होगा, या फिर एल्डर पूछ सकता है। यंगर और एल्डर, ऐसा। एल्डर मतलब जो बड़ा होता है, जैसे 1976 वाला कोई बड़ा होगा, यंगर मतलब 2000 कोई बड़ा होगा, छोटा होगा। यंग और इसमें ईयर बेस में यही आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें ऑड और इवन, ये नंबर अपने को ध्यान रखना है कौन सा ऑड इवन है, ठीक है। ट्वाइस, डबल, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टाइप में पूछा जाएगा। और कई जगह कुछ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस को याद रखना है कौन सा, अगर प्लस माइनस में ऐसा होगा तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो इसमें कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि कितना इससे बड़ा है, ये कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, और एक तो नॉन कैलकुलेशन बेस्ड हो सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड पजल क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस यही टाइप के क्वेश्चन थे क्या, ईयर बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। ये सबको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या आया था, एक तो पोस्ट बेस्ड, कौन सा था, 5वां, पोस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पोस्ट बेस्ड पजल क्वेश्चन। पोस्ट बता चुका हूं, जैसे जीएम है ना, इतने हायरार्की में लेते हैं कि बता देगा कि जीएम, एजीएम, ठीक है, एएम मैनेजर, एएम मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर,
ठीक है, फिर आपका जैसे जो भी है असिस्टेंट मैनेजर, और फिर अपना डिप्टी मैनेजर, ये सब अपन ले सकते हैं। डीवाई मैनेजर, ये सब क्या है, पोस्ट है, तो ये फिक्स कर देगा। ये बोला जाएगा कि डिप्टी मैनेजर क्या है, सबसे लोअर मोस्ट है, और है भी। जीएम क्या है, जनरल मैनेजर, जो कि अपर मोस्ट है, या फिर सीनियर मोस्ट है, या फिर जूनियर मोस्ट है। ऐसे आपको बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी फिक्स बेस्ड है। अपन देख रहे थे ना 8 टाइप के क्वेश्चन सारे फिक्स्ड हैं, तो ये सारे फिक्स हैं, तो ये पूछा बोल सकता है ये अपर मोस्ट जो जीएम है वो सबसे नीचे बैठा होगा, डिप्टी मैनेजर सबसे ऊपर बैठा होगा। इसके आगे फिर कंडीशंस देंगे कि ये इस दिन में आता है, इस दिन में इसका सॉल्यूशन होंगे। तो इस टाइप के आपके सारे क्या होंगे, पजल बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट बेस्ड भी। ठीक है, फिर कितने क्वेश्चन हुए हैं, अच्छा 3, इसके बाद 4। ये पोस्ट बेस्ड 4। एक होता है क्या, फ्लैट बेस्ड, सॉरी फ्लोर बेस्ड। फ्लोर बेस्ड पजल क्वेश्चन, फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड कैसा होगा, बोल दिया जाएगा कि देयर आर 7 फ्लोर्स। ठीक है, देयर आर 7 फ्लोर्स, आगे स्टेटमेंट होंगे, देयर आर, उसमें मेंशन होगा तो ये फ्लोर बेस्ड है। हमेशा ये क्या है, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ये फिक्स कर दिया जाएगा। फिर इसमें देयर आर 7 फ्लोर्स, 1 फ्लोर, मतलब देयर आर 7 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एट द बॉटम, 7th फ्लोर एट द टॉप। ये भी नॉर्मल होता ही है। ठीक है, तो उसको फिक्स हो गया, तो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट फ्लोर एट द बॉटम बोला ना, यही चीज आपको ऊपर से भी आ सकता है। फर्स्ट फ्लोर एट द, कंसिडर फर्स्ट फ्लोर एट द टॉप। ठीक है, 7th फ्लोर एट द बॉटम, ऐसे करके बोल सकता है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 6 ले लेते हैं फिलहाल, ऐसे मानने के लिए, है ना। फिर यहाँ पे कौन कैसा बैठा है, देर मतलब कोई रमेश, सुरेश, ये सब बैठे होंगे, तो कौन से फ्लोर में उसका वो एक क्लू के साथ आपको पता चलेगा। ए वाला यहाँ बैठा है, बी वाला यहाँ बैठा है, ऐसा करके। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। फ्लोर बेस भी हो गया। तो इसके बाद देखते हैं, ये फ्लोर है, इसी के साथ आता है क्या, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस। कौन सा नंबर था, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड, 6 नंबर, है ना। फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस, इसको अपन अच्छे समझते तो वो फ्लोर वाला भी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन इसको देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसी के जैसे सेम अपन क्या सॉल्व करेंगे, बॉक्स बेस्ड पजल क्वेश्चन। बॉक्स बेस्ड पजल क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद रखना। फ्लोर प्लस फ्लैट को देख रहे थे, देयर आर 4 पर्सन सिटिंग इन ना, देयर आर 4 पर्सन लिविंग इन, ऐसे करके कुछ देख लेते हैं। देयर आर 4 पर्सन लिविंग इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी मतलब n नंबर आ सकते, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी, 10, ऐसा कुछ भी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, ठीक, ये चीज याद रखना। जैसे अपन 4 मान लेते हैं, इसको भी अपन क्या मान लेते हैं, 4। मल्टी स्टोरी मतलब ये क्या, फ्लोर कहलाया, उसके नीचे क्या कहलाएगा, उसके अंदर कई सारे मल्टीपल फ्लैट्स होंगे। ठीक है, ऐसे समझना। तो मैं सीधा एग्जांपल ही लिख के बता देता हूं। जैसे 4 पर्सन बैठे हैं, 4 पर्सन हैं, 4 फ्लोर में अलग अलग, सॉरी 8 पर्सन, समझना 8 पर्सन 4 फ्लोर में, 8 अलग अलग फ्लैट में, याद रखो। मैं क्या बोला, यहाँ पे 8 लिख लेते, करेक्शन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा 8 पर्सन 4 फ्लोर में, 8 अलग अलग फ्लैट में। तो फ्लैट एंड फ्लोर बेस यही है। इसका मतलब क्या है, जैसे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ऐसे सिचुएशन आया कि यहाँ पे ये सब फिक्स्ड बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 फ्लोर में, तो मतलब क्या कहलाया ये,
4 फ्लोर है, ठीक है, ऐसा ये फ्लोर है, एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। अब इसमें फ्लैट होंगे, हर फ्लैट में क्या बोला जाएगा कि हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, ठीक है, हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, मतलब टोटल 8 फ्लैट हो गए, है ना। तो अपने कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये फ्लोर नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। हर फ्लोर में क्या 2 फ्लैट है, तो ऐसे भी बन सकता है, कैसे, फ्लोर 1 फ्लैट 2, अच्छा बना चुके हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2, ऐसे आपका डिवीजन बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन ये बन सकता है ना, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। और एक सिचुएशन कैसे बन सकता है, सिचुएशन नहीं मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अपन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एंटिटीज हैं ए बी सी डी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 और ये सारे क्या होंगे, फ्लोर्स होंगे। सॉरी फिर से बना देता हूँ इसको, समझना, फ्लैट 1 फ्लैट 2 ए बी सी और डी, ठीक है। ये फ्लोर 1 भी कहलाया और फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लैट 1 फ्लैट 2, ऐसे भी डिवीजन कर सकते हैं अपन। फ्लोर 1 में ए बैठा है, फ्लोर 1 में कौन बैठा है, फ्लैट 1 में उसका 8 लोग बैठे होंगे, तो फिर ऐसे करके अपन एंटिटी बना सकते हैं। तो ये क्या 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 कहलाया, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, अब मैं क्या बताया था, 7th वाला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इजी था, है ना। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी से, क्लासिफिकेशन बेस क्वेश्चन 7th वाला। क्लासिफाई क्या कर रहा है, 8 पर्सन 8 अलग अलग डिफरेंट शर्ट्स, डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट्स, 8 अलग अलग मंथ में, ये बताया था एक बार क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल। तो यही क्या है, एक इंडिविजुअल, जैसे 8 पर्सन है तो यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे कलर, यहाँ पे मंथ, ऐसे अलग अलग अपन 8 को बनाएंगे, फिक्स रहेगा, ठीक है। ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, कुछ भी अगर स्टेटमेंट के वाइज आ सकता है तो फिक्स रहा, ई एफ जी एच ऐसे करके है। कलर, ए कलर, बी मतलब कौन सा पिंक पहना है जनवरी के मंथ में, ऐसे कि अपने को ये टेबल को पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व करोगे ना, फिर आगे आपको क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये पूछा जाएगा कि ए कौन से मंथ में कौन सा कलर पहना है, ए फरवरी के मंथ में डैश कलर पहना हुआ है, तो उसको आपको ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, एक इंडिविजुअल इसमें है ना, ठीक है। तो एक आता है फिर इसके बाद क्या, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। सिलेक्शन बेस्ड, कौन सा 8वां नंबर, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होंगे, देयर आर 8 पर्सन 3 कंपनी है, ठीक है, देयर आर 8 पर्सन 3 कंपनीज एंड 8 डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं। जैसे एक मान लो ये क्वेश्चन गिवन होगा, अच्छे से क्वेश्चन गिवन होगा, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूं। जैसे 3 कंपनियां हैं, मान लेते हैं बीकेसीआई, ठीक है, दूसरा कंपनी मान लेते हैं आईबीपीएस और तीसरा कंपनी मान लेते हैं एफसीआई। 3 कंपनी मान लिए, 8 अलग अलग पर्सन हैं और 8 अलग अलग क्या होंगे आपके पर्सन होंगे, कलर होंगे, उस कंपनी का कलर होगा 8 पर्सन। जैसे समझो बीकेसीआई में एक पर्सन होगा, जो भी पर्सन होंगे, ठीक है, जितने भी पर्सन होंगे वो कलर उस दिन पहन के आता है, ऐसा कुछ टेबल बनाते हैं। पहला क्या होगा, बीकेसीआई, 3 कंपनीज हैं, 3 एंटिटी को लेना है, इसको फिक्स करना है, बीकेसीआई, आईबीपीएस और एफसीआई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, जैसे 8 पर्सन है, 8 पर्सन को 3 डिवाइड करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3 3 3 6 3 ऐसा, 5 1 1 ऐसे अपना अपन कई अब तो बना सकते हैं, 1 2 ऐसा
8 पॉसिबिलिटीज है, 5 लोग यहाँ बैठे होंगे, कौन कौन से कलर रखे होंगे, इस टाइप का आपको पॉसिबिलिटी वो क्वेश्चन को देख के समझ आएगा। तो यहाँ पे लोगों का फिक्स हो गया और कलर भी तो है, यहाँ पे कलर सबके बाजू में कलर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या वो टेबल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन टेबल को सॉल्व करेंगे। तो यही क्या है, 3 एंटिटी को फिक्स किए, आईबीपीएस, जीकेसीए और एफसीआई को। इसके बाद क्या कहलाएंगे, फिर नंबर फिक्स होगा, फिर उसी के साथ कलर फिक्स होगा, ये सारा चीज टेबल बन जाएगा। तो फिर आपको क्या है, एमसीक्यू का क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 3 एलिमेंट होगा, जैसे मैं क्या बताया था पहले। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या लिखोगे, MCQs, जिससे आपको सॉल्व करना है और आपको नंबर लेके आना है, ठीक है। तो ये हुए सारे क्या चीज, फिक्स्ड एंटिटी वाले टाइप्स ऑफ पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं जल्दी से, क्या एक कंपैरिजन बेस्ड होता है 9th नंबर में, कंपैरिजन बेस्ड। जो भी 2 एंटिटी या फिर 3 एंटिटी को क्या कंपैरिजन करेगा, तो मतलब उसमें भी क्या होंगे, अलग अलग एंटिटी होगा, जैसे ए बी सी, ये फिक्स नहीं है, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया समझो, ठीक है। तो उसके लिए 2 ही वेरिएबल्स दे देगा, जैसे यहाँ पे क्या, बी मुंबई से है, ए बिलासपुर से है और ये दुर्ग से है, इसको नहीं लेते, चलो ठीक है। ये 2 फिक्स मतलब मिल गए, तो यही क्या आपका आंसर आएगा। पूछा जाएगा कि ए बी कहां से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो कहां से बिलोंग करता है, मुंबई से बिलोंग करता है। तो ये क्या कंपैरिजन बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब कुछ एंटिटीज को कंपैरिजन करके आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो क्या, कंपैरिजन बेस्ड। अब एक ऑप्शन आता है क्या, लास्ट वाला, जो कि 10वें नंबर का बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन। बॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। दो तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें भी, ठीक है। एक कोई रैंडमली, जैसा अपन देखे थे उसमें पीछे, रैंडमली मतलब यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे कहीं से भी कुछ भी कहलाएगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चन बोला जाएगा कि ए सिटिंग थर्ड फ्रॉम द टॉप, ए सिटिंग थर्ड फ्रॉम द टॉप। अपन क्या स्टेटमेंट ला रहे हैं ना, 1 2 थर्ड में बैठा दिए। फिर हु इज वेयरिंग रेड शर्ट ऑफ, रेड कलर ऑफ शर्ट, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया। तो ये क्या अपन फिक्स करते जा रहे हैं, तो रैंडमली हो रहा है। और एक क्या हो सकता है, फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कर रहा है। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन पे, ए सिटिंग बॉटम ऑफ द टेबल, ऐसा कुछ, ए सिटिंग बॉटम ऑफ द लाइन, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पे देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ लाइन, देयर आर 8 पर्सन स्टैंडिंग इन अ लाइन, ठीक है। ए इज एट द लास्ट, H is at the front, ऐसा क्या फिक्स करके बता दिया। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसी के आगे आपको सारे वेरिएबल्स को ऐड करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टाइप के आपको क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये इसी टाइप के क्वेश्चन से, इतने टाइप के क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हुए चलना है, तो सारे पजल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रीजनिंग चैप्टर में, ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट में। ये दोनों को कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है। चलो इसके बाद में आपको क्या देता हूं, आपको अप्रोच बताता हूं, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। ठीक है, इजी है। आप अगर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब एकदम गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये सारा चीज क्वेश्चन एकदम इजी वे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और आईबीपीएस जो ऐसा वो है ना, बहुत हाइप्ड है, मतलब कि बोलते हैं कि बहुत टफ है, मतलब कि कंप्यूटर में बैठ के देना पड़ता है, टाइम वो नहीं लगता, ये सब है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम इसमें बहुत बाउंडेड है, बहुत ही कम रहता है। लेकिन आप इस चीज को एकदम जैसे इजी टॉपिक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते चलोगे ना डेली, है ना,
तो क्या बहुत इजी और बहुत जल्दी आप उसको अप्रोच करते हुए आईबीपीएस जो भी एग्जाम ले रहा है उस चीज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, गेट ऑन आइडिया। ठीक है, गेट ऑन आइडिया, देखो पहले बता रहा हूं, ऑफ द वैरायटी ऑफ द पजल। मतलब आपको किस टाइप का ये पजल है उसको आपको पता लगाना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे अप्रोच करना है, गेट ऑन आइडिया ऑफ द वैरायटी ऑफ द पजल। ठीक है, कौन सा टाइप का पजल है, इस टाइप को करना है। दूसरा देखो, अब क्या करना है, पजल का पता चल गया, अब वेरिएबल को फिक्स करना, अगर फिक्स है तो ट्राई टू फिक्स वन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर दो टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस चीज को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, दो हो गया। चलो अब तीसरा, ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट ऑफ द क्लूज। क्लू मतलब समझ आया ना, बेस्ट मतलब कहां से आपको स्टार्ट करना है, मतलब सबसे एकदम वाइडर रेंज वाला जो समझ आएगा आपको। जैसे बोल सकता है ए इज नेबर ऑफ बी, ये सबसे वाइडर नहीं है। बोल सकता है कि ए इज एट द बॉटम एंड डी इज एट द टॉप, ये बोल सकता है, तो ये वाइडर है। तो यहां से अपने को स्टार्ट करना है, तो इसी चीज को आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना, इसी चीज को आपको ढूंढना है, इसी को ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या आइडिया, वैरायटी किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से आपको माइंड को प्रिपेयर करना आगे बढ़ने के लिए। ट्राई टू फिक्स वन ऑफ द वेरिएबल्स, कोशिश करना कि एक वेरिएबल्स उसमें फिक्स हो रहे होंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस बनाए थे, फिक्स वाले में बहुत इजीली सॉल्व होता है। ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ द क्लूज, मतलब कहां से आपको स्टार्ट करना है वो चीज आपको देखना है। ठीक है, वही चीज है चौथा, बेस्ट पोटेंशियल क्लू, मतलब कहां से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट मतलब पोटेंशियल, सबसे मतलब आपको किक देने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो कहां से स्टार्ट करेगा, ये चीज आपको ढूंढना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक प्रोजेक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज। चलो कैसे देखते हैं बताता हूं, यहां पे जल्दी से। चार लोग बैठे हैं, ठीक है, बोल देगा चार लोग बैठे हैं, ये इसको फिक्स नहीं करते, ए बी सी डी ई एफ जी को फिक्स नहीं करते हैं अभी। ठीक है, चार लोग बोल देगा ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने को फिक्स करने बोल रहा है, पॉसिबिलिटीज बनाते हैं और प्रोजेक्शंस बनाते हैं। प्रोजेक्शन मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और भी बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा अपन बना के रखते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। ए इज सिटिंग एट द, सॉरी, ए और बी के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, समझना, ए और बी के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। बी इज सीटेड थर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए, मतलब क्या हुआ, बी सीटेड थर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए। बॉटम ऑफ ए, थर्ड में बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक दूसरा प्रोजेक्शन क्या बनेगा, यहां बैठा होगा तो यहां बैठ सकता है। इस केस में दो ही प्रोजेक्शन बन सकते हैं, तो ये प्रोजेक्शन है, ये इसी को प्रोजेक्शन या फिर पॉसिबिलिटीज कहलाता है। ये यहां बैठा होगा तो ये यहां बैठा होगा, अगर ये यहां बैठा होगा तो बी यहां बैठा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे ही कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, तो उस चीज को अपन उस चीज को अपन को लेते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा ये समझना, मैं बोला क्या, अगर बॉटम ऑफ 3 बोला ना तो गैप ऑफ 2 लेना है। देखो 2 का गैप है
है ना। अगर ये तीसरे स्थान में बैठा है, बी के तीसरे, अगर ए बी से तीसरे नीचे से तीसरे स्थान में बैठा हुआ है तो वहां पे क्या लोगे, गैप 2 लोगे, ये चीज समझना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, छठवां इसका। अगर आपको ये पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा है, अगर आपको बोला जाए कि बी ए के नेबर है, बी ए का नेबर है, जैसे मान लो यहाँ पे एफ जी ले लेते हैं, एफ जी का नेबर है, तो अपन नेबर कहाँ कहाँ बना सकते हैं, जी यहाँ, एच यहाँ, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बन गया, फिर जी यहाँ, एच यहाँ, तो ये सब क्या मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या बनेगा, ट्राई टू मेक ब्लॉक्स, ठीक है। एफ जी मतलब ये अलग से अपने साइड में लिख लेना, एफ जी का नेबर है, ये अपने को साइड में अलग अलग से ब्लॉक बना के लिख लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये साइड में आपको क्या लिखे हो, एफ जी का नेबर है, तो कहीं भी आपको अगर जगह खाली मिलेगा, एफ और जी यहाँ पे फिक्स हो गए, ऐसा, ठीक है। तो ये चीज अपना क्या हुआ, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 का गैप, मैं ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया, ये अगर 3 के बाद बैठा बोला जाएगा तो -1, मतलब n अगर गिवन होगा प्लेस तो उसका n-1 को क्या छोड़ के आप क्या करोगे, 2 लिखा हूं, n-1 को आपको क्या गैप रखोगे दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ, कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है पजल का, ठीक है। तो यही सब सारा क्या क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस नहीं, सारे कंसेप्ट थे जो कि आपको पजल के टॉपिक में कंप्लीट करना है। बहुत इजी टॉपिक है, इसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे क्या, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो और हमारे लिए ऐप है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जुड़ के आपके सारे आगे की तैयारी कर सकते हैं। IBPS AFO की बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस आपको फ्री में मिला जा रहा है, ठीक है, दिया जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से करते हुए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये चीज कि आपको IBPS AFO में आपको एक प्लेस आपका पक्का करना, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट, मतलब इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उस चीज को आप क्लियर करते हुए ना, मेन प्रैक्टिस करते हुए आप सारा CBT लेवल का एग्जाम निकालते हुए प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आगे फिर मेंस, फिर इंटरव्यू को देखेंगे, ठीक है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड करके सारा कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, फिर आगे अपन देखेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में, इसके सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसके मतलब पजल्स के सारे न्यूमेरिकल्स, जिस टाइप के क्वेश्चंस अपन देके, टाइप्स अपन देके, उसी टाइप के अपन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।